So today in the first class, what is that important topic we are going to discuss and learn? So that topic that we are going to learn today is really very important but easy. So how it is important and how it is easy? So let us know what is the topic we are going to learn today. Yes, we are going to learn introduction. हमारी पहली क्लास का पहला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ये जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे हर जगह पूछा जा सकता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे इंटरव्यूअर ये कभी भी पूछ सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन can be asked, जो आपसे जरूर से जरूर पूछा जाता है। Tell me something about yourself या फिर introduce yourself, कुछ इस तरह से। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप अपने आप को अच्छे से और एक सही तरीके से इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। और ये इजी क्यों है? ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर इधर उधर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। ये टॉपिक आपसे ही रिलेटेड है। आपको इस टॉपिक में अपने बारे में ही बताना है। आपकी हॉबीज क्या है, आपकी जॉब क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, होम टाउन क्या है, आपका नाम क्या है। बस कुछ ऐसे ही टॉपिक से आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या कॉमन गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा इंट्रोडक्शन परफेक्ट नहीं हो पाता। सो लेट अस सी। पहला पॉइंट तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन से पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में रखने हैं और कौन से पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में नहीं रखने हैं। हमें अपने बारे में बताना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता होता है। वी गेट कंफ्यूज व्हाट टू मेंशन एंड व्हाट नॉट टू मेंशन। इसलिए कभी कभी हम इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और जिन्हें इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि अपने एज बताना, अपने एड्रेस को डिटेल में बताना, अपने फैमिली मेंबर का नाम बताना। ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोलने होते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन एंड डू द प्रैक्टिस। तो इंट्रोडक्शन आप ना भूलें, आपके दिमाग में बस जाए और आप कहीं पर भी उसको स्मूथली बोल पाए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। और अपने दिमाग में वो कुछ सारे पॉइंट्स आपको सेव करने होंगे जो मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। तो एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको कुछ हेडिंग्स बताऊंगी जो आपको समझनी है और उसी के हिसाब से हम अपना पूरा इंट्रोडक्शन फॉर्म कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दैट। फर्स्ट हेडिंग इज विश। सबसे पहले हम विश से शुरू करेंगे। जो भी हमारे सीनियर जिसने भी हमसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो यू हैव टू ग्रीट हिम फर्स्ट। आपको पहले उन्हें ग्रीट करना होगा, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, तो आप उन्हें विश करेंगे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें विश करेंगे। दूसरा आता है आपका नाम। यू हैव टू मेंशन योर नेम। आपको अपना कंप्लीट नाम बताना है। या तो आप माय नेम इज करके बता सकते हैं जो कि बहुत ही कॉमन और ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, या फिर आप आई एम करके बता सकते हैं। माय नेम इज सौम्या और आई एम सौम्या। और ध्यान रहे आपको अपना कंप्लीट नेम मेंशन करना है, आपको अपना कंप्लीट नेम बताना है जो कि आपने रिज्यूमे में दिया होगा। The next thing is आपको इसके बाद अपना होम टाउन, आप जहां से बिलोंग करते हैं, वो बताना है। तो इसको बताने का सबसे कॉमन तरीका जो चला आ रहा है, इट इज आई बिलोंग टू करके बता सकते हैं, बिलोंग टू। या फिर आप बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम लखनऊ, डिपेंड्स ऑन योर प्लेस। ठीक है, तो आई एम करके या फिर आई बिलोंग टू करके बता सकते हैं, आई बिलोंग टू और आई एम फ्रॉम। तो विश, नेम एंड योर प्लेस। देन इट कम्स टू द क्वालिफिकेशन। फिर आता है आपकी क्वालिफिकेशन। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। क्वालिफिकेशन में हम अपनी वो ही पढ़ाई मेंशन करते हैं जो अभी रिसेंटली हम कर रहे हैं या फिर जो हम क्वालिफाइड कर चुके हैं। अगर आपके पास काफी डिग्रीज हैं जो कि अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, आजकल चल रहे हैं, जिनका स्कोप बहुत है, ठीक है, जो अच्छी रेपो बना सकती हैं आपकी, तो आप उन्हें अपने इंट्रोड्यूस में मेंशन कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने
MBA भी किया है, BTech भी किया है, तो आप दोनों ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री मोर देन वन, अगर आपने एक से ज्यादा कोई भी डिग्री की हुई है, सो यू कैन मेंशन इट, ओके। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिसेंट डिग्री से या लास्ट डिग्री से, जो अभी आपने लास्ट कोर्स किया है, जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, रिसेंट क्वालिफिकेशन है, हम वो बताएंगे। हम 10th से शुरू नहीं करेंगे या हम ग्रेजुएशन से शुरू नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है, अभी आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप ग्रेजुएशन बताएंगे, अब उसके पहले का नहीं बताएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन ही बताएंगे। अगर आपने कोई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स 2 किए हैं, तो पहले जो लास्ट में किया है, रिसेंट में, हाल ही में, वो पहले बताएंगे, और उसके पहले जो किया होगा फिर वो बताएंगे। तो हम हमेशा सबसे पहले वही कोर्स, वही क्वालिफिकेशन बताते हैं, वही डिग्री बताते हैं जो हमने रिसेंटली, हाल ही में, सबसे लास्ट में की होती है। Now let's come to the experience। फिर एक पॉइंट आता है एक्सपीरियंस का। हम अपने एक्सपीरियंस यानी कि जॉब एक्सपीरियंस की बात हो रही है, उसे बताते हैं। जॉब एक्सपीरियंस, बहुत से फ्रेशर्स होंगे और बहुत से लोग होंगे जिनके पास वाकई एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है तो आप ऑफ कोर्स उसको बताइए। आप बताइए कि आपने कहाँ जॉब किया है, ठीक है, आपको कितने महीने या कितने साल का एक्सपीरियंस है और किस प्रोफाइल पे। तो इट विल लुक वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगेगा कि आपको एक एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं या फ्रेशर है तो बिल्कुल भी फेक एक्सपीरियंस मत लिखिए, मत बताइए। आप अपने आप को फ्रेशर बता सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू में या इंट्रोडक्शन में सुना है, वो ऐसे बोलते हैं कि हाय, माय क्वालिफिकेशन इज, क्वालिफिकेशन बताने के बाद माय एक्सपीरियंस इज दैट आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो दिस साउंड सो फनी, ये बहुत फनी लगता है और स्टुपिडिटी भी लगता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे रहने दीजिए, आप उस पॉइंट को उठाइए ही मत, उसे स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो वो पॉइंट इग्नोर कर दीजिए। क्वालिफिकेशन बताने के बाद एक्सपीरियंस बताइए, अगर है तो। एक्सपीरियंस के बाद आता है आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, आप में जो भी टैलेंट है, जो भी प्लस पॉइंट्स है आप में, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। माई स्किल इज लाइक, आप में कोई टेक्निकल स्किल है या कोई नॉन टेक्निकल स्किल है तो आप उसे जरूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप उसे जरूर मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप में का टैलेंट इंट्रोडक्शन में मेंशन होगा और इट विल बिकम लिटिल इम्प्रेसिव, और इससे थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो अगर आप में स्किल्स है, ऑफ कोर्स है, कुछ ना कुछ स्किल्स सब में ही होती है, तो आप उसे जरूर मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर स्किल्स बताने के बाद हम आते हैं हॉबीज पे। हमें अपनी हॉबीज बतानी होती है। हॉबीज से मतलब कि आपको क्या क्या काम करने का शौक है, आप किस चीज के फॉन्ड ऑफ है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो आपके हॉबीज से ज्यादातर सामने वाला पर्सन जज करता है आपकी पर्सनालिटी को, कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। अगर आप नॉवल रीडर हैं, अगर आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो आप किस टाइप की पर्सनालिटी है। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, अगर मैं इंस्टाग्राम चलाने का शौकीन हूँ, तो आपकी वैसी पर्सनालिटी निकल कर आएगी। तो हर तरीके की पर्सनालिटी समझी जा सकती है आपकी हॉबीज से। इसलिए हमें अपनी हॉबीज को बहुत अच्छे से सोच समझ कर मेंशन करना चाहिए। ट्राई कीजिए वो फेक ना हो, लेकिन वो एक अच्छी हॉबी हो। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कॉमन है, आप म्यूजिक कर सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग सम बुक्स, वॉचिंग गुड शोज, ओके, और आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स, राइटिंग आर्टिकल्स, ओके, रीडिंग पोएट्रीज, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग साउंड करती हैं और अच्छी साउंड करती हैं, आप उन्हें हॉबीज बता सकते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में 2 से 3 हॉबीज रख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसा टॉपिक है जो जरूरी नहीं है कि आप इसे अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन ही करें। अगर आप चाहते हैं फैमिली बैकग्राउंड बोलना तो आप इसे मेंशन कर भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट फैमिली बैकग्राउंड को भी बताने में कुछ रूल्स होंगे। आप फैमिली बैकग्राउंड को अगर इंट्रोडक्शन में रखते हैं तो ध्यान रखिए कि आप इसे बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे कि आप अपने हर मेंबर्स का नाम बता रहे हैं, उनकी जॉब बता रहे हैं, वो सब कहाँ रहते हैं बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो सकता है। आप सिर्फ टोटल अपनी पर्सनल फैमिली में जो नंबर्स हैं वो बताएंगे कि there are 4 members in my family, 5 members in my family including me। आप सिर्फ अपने फादर और अपने मदर को ही प्रेजेंट करते हैं इसमें, वो भी बिना नाम के। आप सिर्फ उनका जॉब बताते हैं कि वो क्या करते हैं, एंड दैट्स इट।
Okay, my father, he is in a government sector. My mother, she is a teacher. मैंने किसी का भी नाम नहीं बताया. So this is how we introduce our family. हम इस तरीके से family background बोलते हैं. ठीक है. अब family background को brief में बताने के बाद last we comes to the aim. Motive, your aim. What is your aim? What you want to be? What you want to get? तो इसका आंसर कैसे करना है? इंट्रोडक्शन में अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपको अपना एम बताना होता है तो ध्यान रखिए आपका एम और उस जॉब की प्रोफाइल मैच करनी चाहिए. ये नहीं कि आप रियल लाइफ में सिंगर बनना चाहते हैं और आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में किसी प्रोफाइल के लिए गए हैं, तो ये दोनों मैच नहीं होगा और आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा. इसलिए हमें एम बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बताना होता है. अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपसे एज अ स्टूडेंट पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं आपका जो एम होगा वो उसी से ही रिलेटेड होगा. तो मेंशन योर एम लाइक दैट. अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई कजिन या सिबलिंग्स, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर आपसे पूछता है कि आपका एम क्या है, तो हो सकता है आप अपनी विश एम बता सकते हैं जो आप रियली बनना चाहते हैं, कुछ अलग यू कैन टेल. बट जब प्रोफेशनली आपसे एम पूछा जाएगा, जब आप प्रोफेशनली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका एम आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई से अलग ना जा रहा हो, उसके बाहर ना जा रहा हो. अगर मैं टीचर के लिए इंटरव्यू देने गई हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं एक टीचिंग प्रोफाइल ही अपना एम बताऊं, या फिर मैं कोई कोर्स अपना एम बताऊं. मैं कोई टीचिंग प्रोफाइल से ही रिलेटेड अपना मोटिव, अपना एम प्रेजेंट करूंगी. इससे बाहर कुछ नया सिंगर डांसर टाइप का ये बहुत अलग हो जाएगा, जो कि वियर्ड साउंड करेगा. तो इंट्रोडक्शन में ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका एक सही ब्रीफ और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन फॉर्म करेंगे, और आप इस इंट्रोडक्शन को आप कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. Now, after learning these points, I am going to tell you the complete introduction. Form of example, here I am presenting my own introduction by which you can just have an amazing idea of forming your own introduction. So let's have a look. Hi, my name is Soumya Srivastava from UP, and if I talk about my qualifications, so I am MBA qualified in HR and marketing. If I talk about my experience, so I have 6 years experience as a spoken trainer and soft skill trainer. Let's talk about my skills. So I have communication skills like public speaking, conference speaking, and leading class. If I talk about my hobbies, so I'm fond of writing short stories and poetry, and I'm fond of listening music. Now let's come to the family background. There are 4 members in my family, including me. First, my father, he is in government sector. My mother, she is a teacher, and I have one elder brother. Now about my aim, so I want to become an amazing trainer of English, and I want to lead students in very well way. So it's all about me. Thank you. So we have known now that how to speak introduction, how to introduce ourselves. We have understood all the points: wish, name, belong, qualification, experience, your skills, if you want, your family background, hobbies, and your aim. So now let's talk about the practice. Hi, my name is Soumya Srivastava. I am from UP. If I talk about my qualifications, so I am MBA qualified in marketing and HR. Now about my experience, so I have 6 years experience as an English spoken trainer and soft skill trainer. And if I tell you about my skills, so I have communication skills like public speaking, conference speaking, class leading. About my hobbies, so I'm fond of writing short stories and poetries, and I love music.
Now let's talk about my family background. So there are 4 members in my family, including me. First, my father, he is in private sector. My mother, she is a teacher. I have one elder brother. Now about my aim. So in the last, I would like to tell you my aim that I want to become a very good teacher of English. So it's all about me. Thank you.